अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलनल जन्नता व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। आया 9 हो गया था सूरह माइदा। आया 9 हो गया था, 10 से शुरू करना था। ठीक है, हाँ बराबर। ये अब तो हम पढ़ चुके थे वो मोमिनों के मुताल्लिक। अब आ रहा है काफिरों के मुताल्लिक जो अस्हाबुल जहीम है। मैं तिलावत कर देती हूँ, फिर तफसीर में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फकफ्फा अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल वबअसना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबा वक़ालल्लाहु इन्नी माअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़ ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमुहुम व अक़रज़्तुमुल्लाहु क़र्ज़न हसनन लउकफ़्फ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार फमन कफ़रा बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضल्ल सवाअस सबील। फबिमा नक़्सिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियah युहर्रिफ़ूनल कलिमा अम मवाज़िही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही वला तज़ालू तत्तलिउ अला ख़ाइनतिम मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावतल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह व सौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनऊन। चंद आयतें हुए हैं, इसकी तफसीर देखेंगे। इससे पहले की आयत देखिए, इसमें मोमिनों के मुतल्लिक़ था। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह का वादा है उन लोगों के साथ जो ईमान लाए और अमल सालेह किया। उनके लिए क्या है? मग़फ़िरत है और अजर नज़ीम है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह इसमें हमें भी शुमार फरमाए। जो भी ईमान लाए, अच्छे अमाल किए, उनके लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है। अल्लाह सय्यात को मिटा देगा। कबीरा गुनाह से बच जाओ तो सगीरा गुनाह मैं खुद माफ कर देता हूँ। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है, वाद अल्लाह है मोमिनों से कि वो मग़फ़िरत कर देगा और अजर अजीम अता फरमाएगा, गुनाहों को बख्श देगा और मजीद अपनी तरफ से अजर अजीम अता फरमाएगा। ये 1 का 10 है ना, 1 का 10 है। अब इसकी बरक़ सूरत बता रहा है यहाँ के वल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग कुफ्र करते हैं, कज़्ज़बू और तकज़ीब करते हैं, झुटलाते हैं, बिआयातिना हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये जहीम के असहाब है। जहम किसे बोलते हैं? इसका रूट वर्ड अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करें तो जीम हा मीम। जहम के मानी है शेर जो घूरता है ना, शेर अपने शिकार को घूरता है, जो दहशत तारी होती है, जो खौफनाकी तारी होती है, उसको कहा जाता है शेर का घूरना।
اب یہ جہم کیا ہے؟ وہ چونکہ بہت تاریک گڑھا ہے، جہیم نام ہے کس کا؟ دوزخ کا، نچلے درجے میں بہت تاریکی، بہت، وہ وائل بھی کہا جاتا ہے، دوزخ کو جہیم بھی کہا جاتا ہے، وائل بہت خراب گڑھا ہے جس سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ بائی اینڈ لارج مجموعی طور پر دوزخ بہت اندھیری جگہ، بہت ہی تاریک جگہ اور بہت ہی خوفناک جگہ جس میں آگ ہی آگ۔ تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اولئک کا اصحاب الجحیم، تو یہ لوگ ہیں جو دوزخ میں جھونکے جانے والے۔ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹ لائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اصحاب الجحیم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اس میں ایک چند واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی نعمتیں تم پر کتنی تھیں، تم کمزور تھے، تمہارے پاس طاقت نہیں تھی، ہجرت کر کے آئے تھے، کسی کے پاس سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، نہ پیسہ تھا، نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا، نہ کوئی تمہارے پاس تجارت وغیرہ تھی۔ تو اس وقت تم جب کمزوری کی حالت میں تھے، قلیل تعداد میں تھے، تعداد بھی نہیں تھی تمہاری زیادہ، 3000 4000، تو وہاں سے ایک لشکر احزاب کے، جنگ احزاب کے واسطے لشکر آیا 10,000 کا۔ اب کیسا کرتے؟ تم خندق کھود کے یہ جو اسباب تم نے اختیار کرنا تھا وہ اختیار کر کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ کی مدد نہیں آتی تو کیا ہوتا؟ وہاں آویلا مچ گیا تھا آلریڈی کہ کیا کر دیا محمد نے، ہمیں تو مروا دیا، ہم تو یہاں گر گئے، ہم تو یہاں مقید ہو گئے، ہمیں نہ باہر جانے کی جگہ ہے، نہ کھانے پینے کی سہولت ہے، نہ رفع حاجت کی ہی کوئی سہولت ہے یہاں پر۔ تو اللہ کی مدد اس کے بعد جو آئی، یہ بھی تمہارے اوپر نعمت ہے کہ وہ لوگ تم پر بہت زیادہ دیر تک رہ کر، بہت زیادہ دیر تک انہوں اگر تمہارے محاصرے کو دبائے رکھتے، یعنی تم یہیں دبے ہوئے رہتے، محصور رہتے، اور زیادہ دیر تک اگر وہ دشمناں وہاں کھڑے رہتے، لشکر ٹہرا رہتا تو کیا ہوتا؟ ہاں، تو یہ کیا ہوا؟ وہ جو لشکر آیا ہوا تھا، وہ جو ٹہرا ہوا تھا نا، وہ اگر اور زیادہ طول پکڑتا، اور زیادہ اگر لمبا کھینچتا، اگر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی، وہ طوفانی ہوا، جو آندھی ہوا چلی جس کی وجہ سے ٹینٹوں میں آگ لگ گئی، یہ جو چولہے ڈنر پکا رہے تھے، وہ جو چولہے، بڑے بڑے چولہے، بڑے بڑے دیکھیں، 10,000 کے لشکر کے لیے جو پکوان ہو رہا تھا، اس میں جو آگے لگی، وہ جو شعلے اٹھے، وہ جو ٹینٹوں میں آگ لگ گئی، اس کی وجہ سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوئی تم پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری نعمتوں کو یاد کرو، علیکم تم پر، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم تم پر، از ہم، از جب، ہما بولے تو آمادہ ہو جانا، تیار ہو جانا، کوئی چیز کا ارادہ کر لینا، قوم، کسی قوم نے ارادہ کر ہی لیا تھا، اب قریب ہی تھا کہ ہو جاتا یہ، این یبسطو، کہ پھیلائے، یبسطو، بسطا یبسطو، پھیلانا۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ رزق پھیلاتا ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ رزق پھیلانے والا، رزق تقسیم کرنے والا۔ باسط، کسی سے باسط، بسطا یبسطو، ماضی کا صیغہ بسطا، وہ پھیلایا، یبسطو، وہ پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا، باسط، پھیلانے والا، مبسوط، جو پھیلایا گیا۔ اب یہ آپ تائے مبسوطہ، تائے مربوطہ پڑھتی، تجوید میں آتا ہے، وہ تجوید میں نہیں، یہ حروف تہجی میں بھی آتا ہے، الفابیٹس میں آتا ہے۔ تائے مربوطہ، یہ گول پلیٹ، تائے مبسوطہ، یہ گول پلیٹ کے جیسا جو ہوتا ہے، اس میں 2 نقطے ہوتی نا، وہ چونکہ پھیلی ہوئی تا ہے اس لیے اسے مبسوطہ، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ورڈ کہہ رہے ہوں، بہت بار آئے گا یہ آگے، مبسوطہ، پھیلی ہوئی۔ اب ایک مربوطہ بھی ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ مربوطہ، مربوط بولے تو اندر اپنے آپ میں سکڑی ہوئی، وہ کیسا؟ ایک راؤنڈ سرکل کے جیسا رہتا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے رہتے، وہ کیا؟ وہ بھی تا ہی ہے، وہ مربوطہ ہے، یعنی وہ اپنے آپ میں سکڑی ہوئی ہے۔ ہمیں یوزلی کیا کرتی،
ताए मरबूता को हाय साकिना से बदलती नहीं, मखबूजा, मकबूजतुन बोलने के बजाय आप क्या करती, मकबूजा। ये ता जो है ताए मरबूता को आप हाय साकिना से बदल देती। ये रूल है तजवीद का। जान भी आपको रहनुमाई हो सकती है तजवीद की भी, मैं वहां कर देती हूँ। एक दो बार बोलने से, आप सुनने से, आपकी समायत से बार बार टकराता रहा एक वर्ड, तो आपके दिमाग में जगह बना लेता है, याद हो जाता है वो। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नेमत ये हुई कि वो जो लश्कर आया हुआ था वो तुम्हारे हाथ दस्त दराजी कर देता तुम्हारे ऊपर। दस्त दराजी किसे बोलती है? तुम्हारे ऊपर चढ़ आता, हमला और हो जाता, तुम्हें मारपीट करता तुम्हारी। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, फकफ्फा अयदियहुम अनकुम, तो उसके हाथ बांध दिए। कफ्फा हथेली को बोलती नहीं, कफ, रोक दिया अल्लाह ने, बांध दिया अल्लाह ने उसके हाथ को। उसके हाथ को दस्त दराजी से रोक दिया, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने से रोक दिया। फिर भी किसका की ओपन है माँ, किसका ओपन है? फिर उनका मन नहीं। गजाला का हाँ, ये बंद करती हूँ ना, कैसा गजाला ओपन हो का जाता ओपन है? रफी उन्नीसा गजाला। देख रही हूँ। म्यूट हो गया रफी उन्नीसा का? गजाला का हुआ, ओपन है। गजाला का है। गजाला का नहीं हुआ, उनका भी कर रही उनका भी हो गया। और किसका क्या है ना, फातिमा जेट का। आपका ये जो हाँ, ये रहने दो, इसका काम है। आपका जो हाँ हाँ, ये होना पड़ता है। ये म्यूट कर दी तो आपको सुनाई नहीं देता फिर। अब सूरह माइदा का हमने खोला था, कितना, 10वीं आयत, 11वीं आयत, 11वीं। हाँ, इसमें कई वाक़ियात थी, ये एक ही नहीं, कई वाक़ियात थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया में गए थे, सुलह हुदैबिया जब हुआ, आप तो गए थे 1400 सहाबियों के साथ उम्रा के लिए गए थे, वो उम्रा को आने नहीं दिए, रोक दिए। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा एक वाक़िया हुआ था कि दुश्मन को भी नहीं रोकते थे, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों को, आपके सहाबियों को रोक दिया गया। तो वहां एक पड़ाव, एक मुकाम पर जहां बैठे थे, वहां चंद शरारती नौजवानों ने आकर क्या किया, वो पीछे से जरा ऊंचाई पर चढ़कर आप पर पत्थर बरसाने का एक ये बना लिया था, अंदिया, एक मंसूबा बना लिया था उन्होंने। इसको भी अल्लाह ने बातिल कर दिया, इसको भी रोक दिया, वो एक। और इसके आगे भी जंग ओहद में क्या हुआ था, एकदम उनकी पहले तो फतह हुई, मुसलमानों को फतेह अजीम हुई, बहुत नुमाया फतह हुई। उसके बाद क्या हुआ, वो शिकस्त में बदल गई। फिर भी अल्लाह ने उनके दिलों में ये खौफ डाल दिया कि ये लोग जो ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपरी हिस्से पर हैं, इन्हों वहां से पत्थर बरसाए तो हमारा लश्कर तत्तर बत्तर हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, उसके वास्ते चले जाएंगे। ये लोग चले जाते हैं। हालांकि खालिद बिन वलीद नहीं मानते वो। अबू सुफियान जो सिपह सालार इन चीफ, कमांडर इन चीफ थे, खालिद बिन वलीद एक दस्ते के थे सिपह सालार, इनो कमांडर इन चीफ थे, पूरे का इनो ही संभाल रहे थे। तो अबू सुफियान की एक तरगीब पर कि नहीं चले जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, हमारा तो ये निकल गया ना, 70 हमारे मर गए थे, 70 इनके मार दिया हमने, और बहुत सा नुकसान भी कर दिया, बस चलो बदला इंतकाम हो गया, अब हम चले जाएंगे। वापस चले गए। लेकिन एक जगह पर जाकर फिर उन्होंने बैठ कर एक सलाह मशवरा किया, सर जोड़ करके, ये क्या किया हमने, हाथ आई बाजी हमने गवा दी, जीती हुई बाजी हमने छोड़ कर आ गए, अब पूरा सिरे से खत्म ही कर दे सकते थे ना। यहाँ इसका ये ख्याल इन लोगों के पास था, और वापस आना चाहते थे, फिर धावा बोलना चाहते थे। और यहाँ क्या हालत थी
यहाँ गमजदा थे, शिकस्त खोरदा थे, 70 मर गए थे, 70 शहीद हो गए थे, उनका गम था। हर घर में ये मचा हुआ था, कोहराम मचा हुआ था, गमजदा थे सब जगह से रोने की, गम की आवाजें आ रही थी। ये जो वो वबीला मचाते ना, उसकी आवाज आ रही थी। फिर किसका खो गया? सेम उनका चोरा हो रफू उन्निसा कैसा ऐसा हो रहा है? उन्होंने बार बार उनका अनम्यूट करता रहे। बहुत मुश्किल हो रही है ना। गजाला का भी ओपन है। हाँ, मैं म्यूट कर दी हूँ, आप अनम्यूट मत कीजिएगा। रफी उन्नीसा का अभी नहीं हुआ उनका। रफी उन्नीसा का भी हो गया अब, नहीं अब हुआ। और किसका है? वो गजाला नौशीन फिर से उन्होंने अनम्यूट कर दिया ना, दोनों अनम्यूट हो जा रही हैं। और हो उनको कॉल करके बोलना पड़ता है। दोनों को कॉल दियो ना, दोनों अनम्यूट कर। मैं करती हूँ शब्द। करो ना शायद, हाँ ना, मुझे टाइम बहुत वेस्ट हो जा रहा है इसमें। हाँ, यहाँ हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ख्याल दिया अल्लाह ने, आपके शोर में भी आया कि हो सकता है कि ये लोग वापस पलटे। तो शाम तक तो जंग चल रही थी, शिकस्त खुर्दा थे, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि चलना है, अब कुछ करना है, उन लोगों के पीछा करना है उनका। ये हो सकता है कि वापस पलट आए। तो ये लोग फिर सब तैयार हो गए, हालांकि जख्मी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जख्मी थे, दंदान मुबारक शहीद हुए थे, लेकिन फिर सब चले गए, सब चल पड़े। और एक हमराउल असद एक जगह पर जाकर रुके, तो कोई काफिला वहां से गया, उन्होंने यहाँ देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात किया, वो मुसलमान तो नहीं था, काफिर था वो, लेकिन उसे बताया गया कि वो कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अगर ये काफिला वहां पर, अबू सुफियान का काफिला वहां पर रुका है, तो उनसे कहना कि हम पूरे तैयारियों के साथ उन पर हमलावर होने के लिए चढ़ आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम ऑन द वे हैं। उन्हें ये तैयारी का हमारे ये सब भी जोश है, उमंग है, हमारे में बहुत गुस्सा है, गैज़ व गज़ब है, हमारा हाल ऐसा बताना। तो वहां गए तो ये भी उनको भी पाया कि वो भी वापस आने के लिए तैयार है। तो उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये ऐसा मत करो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करने का इरादा कर रहे हो, इसमें बहुत नुकसान उठाओगे, क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारियों के साथ, बहुत जोश के साथ, बहुत वलवले के साथ, बहुत तैयारियों के साथ आया है, तुम अगर गए तो नुकसान उठाओगे। तो फिर उनका बदल जाता है। अब ये ख्याल किसने दिया? ख्याल अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही की तरफ से ख्याल होता है। तो यहाँ अल्लाह अपनी नेमतें गिनवा रहा है कि देखो ऐसा हो सकता था, तुम्हें जड़ से खातिमा वो कर दे सकते थे। एक तो जंगे ओहद के वक्त है, और दूसरा उस वक्त जब अहज़ाब हुआ, तब भी थोड़ा तूल खींच कर अंदर घुस आ सकते थे, खंदक को क्रॉस कर सकते थे, कुछ भी करके तुम्हें खत्म कर दे सकते थे। लेकिन तुम्हारे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी ये हुई कि अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, उनकी दस्त दराजी से बचा लिया, उनसे तुम्हें रोक दिया, उनकी दस्त दराजी से तुम्हें रोक दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमन यब्सुतू कि वो दस्त दराजी करते, उनको रोक लिया, उनकी दस्त दराजी से तुम्हें बचा लिया। फकफ्फा अयदियहुम अन्कुम, उनके हाथ तुम्हारे आगे, उनकी दस्त दराजी होने से आगे तुम्हारे ऊपर आने से, उन्होंने तुम्हारे ऊपर हमलावर होने से उन्हें रोक दिया। उनके ख्यालात ऐसे बदला दिए कि उन्होंने वापस आए नहीं, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करके आए नहीं, वरना आते तो क्या होता, तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता, जानी माली सब तरह का नुकसान हो जाता था, तुम्हें बचा लिया। तो ये याद करो, उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, याद करो तुम मेरी नेमत को, और क्या करो याद करके, वत्तकुल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अहकामात की पासदारी करो। आगे आ रहे हैं, अल्लाह अहकामात बोल रहा है क्या क्या करना है, मीसाक आ रहा है, एक वक्ता अहद लिया जा रहा है, और उसकी पाबंदी करना है, उसकी पासदारी करना है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करना है। तो अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह,
तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, वो अल्लाही, अल्लाह ही पर, फल यतवक्कलिल मुमिनून। चाहिए, फा कब आता है, लाम कब आता है? ये लाम लाम अमर है, फा पस है। हाँ, हुक्म दिया जाता है गायब को। अब किसी सामने वाले को हुक्म देना तो ये फा लाने की जरूरत नहीं है, लाम यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उक्तुब, उक्तुब का मतलब क्या? तू लिख। कतबा यक्तुबु उक्तुब, तू लिख। मेरे सामने कोई है, उसे मैं बोल रही हूँ कि तुम लिखो। अब इसमें मैं फा लाने की भी जरूरत नहीं, लाम लाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये बेचारा, ये बंदा कहीं दूर है, जिसको मैं पैगाम पहुंचाता है कि उसे लिखना है, उसे कुछ लिखना है, तो मैं क्या करना? फल यक्तुब बोलना, उक्तुब नहीं। उक्तुब मेरे सामने वाले को, जो गायब है, मेरे नजरों के सामने नहीं है, उसे गायबाना यक हुक्म देना है। तो ये गायबाना फेले अमर है। ये फेले अमर, हुक्म देना गायबाना तौर पर, उसमें क्या आता है? फा भी आता है, लाम अमर भी आता है। फल चाहिए के, चाहिए के, याद रखिए ये। फल यतवक्कलिल मुमिनून, मुमिनून को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करे। मुमिनून को नहीं, अल्लाह वाले, मोमिन ईमान लाने वाले, उनको अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए। तो कहा जा रहा है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ मोमिनो, अल्लाह के उन एहसानात को याद करो। उस्कुरू, ये भी फेले अमर है, जमा मुजक्कर का सीगा है। ज़करा यज़कुरू बाबे नून से आता है। नजरा यंजुरू उन्जुर, ज़करा यज़कुरू उज़कुर। उन्जुर का जमा लाए तो आप उन्जुरू, उस्कुर का जमा लाए तो आप उस्कुरू, ये जमा का सीगा है। और अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने अभी हाल में हुआ ना, अभी अभी तुम पर क्या क्या एहसान किए हैं। जबकि एक ग्रोह ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा कर ही लिया था, ठान लिया था कि जंगे ओहद में ठान लिया था, पीछे वापस पलट कर इनको खत्म ही कर दिया जाए। क्या गलत ये इरादा हमने किया, क्या गलत डिसीजन हमने लिया। अब जाएंगे वापस, फिर इन्हें खत्म करके ही आएंगे। उसको भी अल्लाह ने रोक दिया। और जंग अहज़ाब में उनकी हमियत को ततर बतर कर दिया, वो जो आग लगा दी, उसकी वजह से भी उन्हें वापस चलना पड़ा। वहां भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। और दूसरा क्या हुआ? सुलह हुदैबिया में वो जो 80 लोग आए थे, उन्हें मारने के लिए आए थे। 1400 सहाबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ऊपर से पत्थरे मारकर, पत्थरे गिरा कर, पत्थरों की बरसात करके यहाँ खातिमा करने के लिए आए थे। उनको तो मालूम करा दिया गया, वो पकड़े गए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रिहा कर दिया, यहाँ भी बचा लिया गया। और कई वाकयात है जिसका जिक्र रिवायतों में आता है। एक एक रिवायत में एक एक जिक्र आ रहा है। तो मजमूई तौर पर मैंने 3-4 रिवायतों का जिक्र कर दिया। और भी कई वाकयात है। हमेशा अल्लाह का एहसान ही है तुम पर। तो एहसान अल्लाह का याद करो और अल्लाह ही पर भरोसा करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ही पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराइल, बनी इसराइल के मुताल्लिक़ लक़द कब आता है? सर्टनली, यकीनन, बेशक, ये मफ़हूम में आता है। वो लक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इसराइल वो बासना मिनहुम उसना अशरा नक़ीबा वो क़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम। बड़ी पैम्पर्ड कौम, बहुत अल्लाह ने इसे लाडो प्यार देकर बहुत बिगड़ गए थे। ये हमेशा इनकी मदद की, जब चाहा मदद किया। वो सहरा में फिरते रहे, उनको खाना पानी दे दिया, सायबान बादल का दे दिया, और पानी होना, 12 चश्मे फोड़ दिए, हसिया कसा के जरब से निकाल दिया 12 चश्मे। इनको बहुत लाडो प्यार से ट्रीट किया गया। अब भी 12 नकीब मुकर्रर करके, इनके 12 जो खानदान थे, इनके लिए 12 नकीब मुकर्रर करके कहा अल्लाह ने कि ये देखो, ये निगरान है तुम्हारे मामलात का। हर फैमिली, हर कबीले में याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो 12 कबीले थे उनके। 12 कबीलों में मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत की गई कि इनमें नकीब मुकर्रर करो। नकीब किसे कहा जाता है? नकब से है ये। नकब बोले तो सुराख लगाना, सुराख, ये लफ्जी तर्जुमा है।
इसका अमूमी मतलब क्या होता है? तफ्तीश करना, इंक्वायरी करना, गहराई में जाना, या किसी चीज की बहुत अच्छी तरह से निगहबानी करना, देख रेख करना, निगरानी करना। तो यहाँ नकीब इसलिए मुकर्रर किया कि टोटली पूरा मूसा अलैहिस्सलाम सबको देख लेना ये बहुत ज्यादा था। कितने लोग थे जो निकले थे मिस्र से? मिस्र से निकले थे, फिरौन डूबा था, कितने लोग थे? तादाद क्या थी? 5 लाख 6 लाख के करीब थी। 6 हाँ, 5.5 लाख 6 लाख के करीब थी, 6 लाख की बात आती है। ये जो 12 कबीले थे उनके बच्चे, वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम आए थे, अपने भाइयों को बुलाए थे, मिस्र में बुलाए थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वहां की आप तारीख से लेना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से जब वो बसे वहां पर रहे, उसके बाद जो पलटा खाया हालात ने, पहले तो बहुत अच्छा थे, शरीफजादों की तरह, शहजादों की तरह, पीरजादों की तरह थे, पीरजादे समझे जाते थे क्योंकि ये पैगंबरों की औलाद थी, बहुत अच्छा थे, वो एक्सॉट किंग्स थे। चरवाहा, वो तारीख ऐसी है कि आपको थोड़ा एक ग्लिम्स दे देती हूँ। चरवाहा किंग्स थे वहां पर, एक्सॉट किंग्स कहा जाता है, जो सऊदी अरेबिया की या अतराफ के कबाइल की एक कौम वहां पर आ गई थी। और यहाँ की कौम, मिस्र की कौम चूंकि बहुत कमजोर थी और उनमें ही खाना जंगी सिविल वार चलती थी, तो उसका फायदा उठाकर उन्हें मगलूब करके उनके ऊपर काबिज हो गई थी ये एक्सॉट किंग्स। उनको एक्सॉट किंग्स कहा जाता है। चरवाहा किंग्स यानी वो भी अनपढ़ कौम, चरवाहा किंग्स वो थे, वो काबिज हो गए थे। वो चरवाहा थे, उन्होंने अनपढ़ थे, नाखानदा थे, कुछ भी मालूम नहीं था, तो ये लोगों को थोड़ा अहमियत थी। ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, 12 बेटे थे, जो मिस्र में लाकर मुंतकिल किया गया था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो उनको बहुत इम्पोर्टेंस था, पीरजादे के जैसा रहते थे। वो जो क्या है, वो कौन सा इलाका? नाइल डेल्टा का करीब का इलाका, जो बहुत ही जरखेज था, बहुत ही फर्टाइल था, वो इलाका इन्हें दिया गया था। इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, आराम से रहते थे। उसके बाद क्या हुआ, जैसा यहाँ ये कॉलोनियलाइजेशन अंग्रेजों को उठा को फेंकने के वास्ते पूरे मिल को जम गए, नहीं मुसलमान भी जम गए, हिंदू भी जम गए, और ये जो धेड़ा है उन्होंने भी जम गए। हाँ, ये जो ओरिजिनल्स थे उन्होंने धेड़ा ही थे, उन्होंने सब जम गए, पूरा एक यूनाइटेड फ्रंट लिया, आखिर उनको भगा दिया ना। ऐसा ही वहां भी मिस्र में भी लोकल्स जो थे उनको एक शऊर पैदा हो गया, अरे ये कौन है, ये एग्जैक्ट किंग्स, ये कहाँ से आए हैं, ये हिजाज से कहीं दूर से आए, हमारे ऊपर कैसा रूल कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर की इनकी क्या ये है, हमारे ऊपर धक्का जमा कर बैठे हैं ना, इनको निकालना बोल को। वहां से जो इनकी आजादी की इनकी मुहिम शुरू हुई, तो इनका जीना दोपहर हो गया। वो भी बहुत साल चला, 50 साल 100 साल, बहुत ज्यादा ये भी चली, जैसा हमारी भी 1857 से चली, 1947 में हम इंडिपेंडेंस हासिल किए, कितनी खूनरेजी हुई, कितनी जंगें हुई, क्या क्या हुआ ना, वैसा वहां भी हुआ, इन लोगों को भी तकलीफ हुई। बाद में क्या हुआ, बहुत मुश्किल में आ गए और इनको ओवर पावर कर लिया गया, और इन्हों क्या हो गए, मगलूब हो गए, मजलूम हो गए, और खादिम की हैसियत से रहने लगे। मिस्र में ही कैसा रहने लगे, खादिम की हैसियत से। कहाँ कहाँ काम करते थे, फील्ड्स में काम करते थे, उनके घरों में काम करते थे, उनके बच्चों को भी एम्प्लॉय कर लिए थे, उनके औरतें काम करते थे। ये ऐसा इन्हों खादिम के हैसियत से हो गए थे, मजलूम हो गए थे। तो इनको अल मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देकर अल्लाह ने ये हिदायत की कि ये जो तुम्हारी बनी इसराइल की कौम है, जो मजलूम हो गई है, मखदूम हो गई है, खादिम हो गई है, उसको निकालो, उसको आजादी दो, उसको वहां से निकालो, फिरौन के पंजे से निकालो, फिरौन के पंजों से, उसकी फिरौनियत से उसे आजाद करो। और ये कौम है ही दुनिया की इमामत के लिए, ये कौम है किस लिए, पैगंबरों की औलाद है ये, इसे उठाई गई है इमामत, ये अवामुन नास की इमामत के लिए, पूरी दुनिया की इमामत के लिए। वही थी साबिका उम्मत मुस्लिमा, वही थी। अब हम हैं, अब हमारा ये काम है, अब हम ये काम करना है कि तामरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर, हम इमामुन नास हैं। अब
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये लक़ब दिया गया, लेकिन क़ियादत अब हमारे कंधे पर है। पूरी दुनिया की क़ियादत, पूरी दुनिया को कुरान से आगाह कराना, पूरी दुनिया की इमामत करना, पूरी दुनिया की रहबरी करना। क्या है हम? खलीफतुल्लाह अलल अर्द। वो थे उस वक्त खलीफतुल्लाह अलल अर्द। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देकर भेजा कि ये जिसके लिए इसको उठाया गया है, ये उससे मगलूब हो गई है, उसको खादिम बना लिया गया है, तो उसे तुम आजाद कराओ, उसकी तालीम और तरबियत करो और उसे फिर दुनिया के इमाम बनने के काबिल बनाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए और वहां पर फिरौन से कहा कि आजाद करो, इसे मेरे साथ छोड़ दो, बनी इसराइल को छोड़ दो, इनका काम ये नहीं है तुम्हारी गुलामी का। तो उसके लिए भी बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ा। बाद में फिरौन ने गर्क हो गया। इन लोगों को लेकर 6 लाख की तादाद को लेकर नफरी को जो चले मूसा अलैहिस्सलाम तो कहाँ आए? सहराए सीना में आए। वहां आकर इन्हें तालीम देना है, इनको इनकी तरबियत करना है, इनको खादी बनाना है, इनको क़ियादत के काबिल बनना है। तो ये था 6 लाख का ये जो आए थे। तो इनका काम क्या था? वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल व बअसना मिनहुम इस्ना अशरा नक़ीबा। तो एक अब यहाँ एक इंतजाम करना, एक सिस्टमैटिक ये बनाना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या करे? 12 नक़ीब मुकर्रर कर दिए कि लड़ाई झगड़ा ना हो कबीलों में। 12 भाई के कबीले हैं, 6 लाख की नफरी है, अब इनको हैंडल करना, एक आदमी सुपरवाइज करना नहीं हो सकता। तो एक खानदान के उसी आदमी को एक नक़ीब बना दिया गया कि वो देख रेख करे, उनकी निगहबानी करे, ये जो भी मीसाक वगैरह होता है उसकी पासदारी का भी ख्याल रखना, उसके जिम्मा ये सारी जिम्मेदारी थी। वो क़ाल अल्लाहु इन्नी माअकुम, और साथ साथ कहा गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये नक़ीब हैं तुम्हारी निगरानी करेंगे, उनके भी ऊपर मैं हूँ, यानी सब पर मेरा ये है, मेरी देख रेख है, सबका निगहबान मैं हूँ। एक तरीके से ये तसल्ली भी है और एक तरीके से वार्निंग भी है कि ये जो नक़ीब करेंगे उनकी जिम्मेदारी बराबर निभाना और तुम भी उनकी निगरानी में बराबर का काम करना, मीसाक जो है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को बराबर फुलफिल करना। तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम्हारा निगरान हूँ, तुम्हारे लिए मदद करने के लिए भी, तुम्हें इमदाद देने के लिए भी और तुम्हारे ऊपर एक निगाह रखने के लिए भी, सुपरवाइज करने के लिए भी। इन्नी माकुम पैम्पर्ड हम, बहुत ज्यादा अल्लाह का साथ है तुम्हारे साथ। तुम सहरा में हो, ये ना समझो कि तुम सरगर्दा फिर रहे हो, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अल्लाह कह रहा है। ऐसा किस वक्त कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कब? अल्लाह हमारे साथ है, कब कहा? इन्नल्लाह माना वला हुस्ना वो इन्ना। वो केव में थे ना जब वो। वेरी गुड। गारे सौर में जब थे तो ये लोग ढूंढते ढांढते आ गए थे, गार के दहाने पर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखती, थोड़ा निगाह उठाकर तो उनके पाँव नजर आती, सहम जाती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती, या रसूलल्लाह, अगर ये अपने पाँव की तरफ भी देख लिए तो हम पकड़े जाएंगे, छोटा सा गार है, हम उन्हें कहाँ छपेंगे, हम उन्हें दिख जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि डरो मत, वला ताज़न वला हुज़्न, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, उनकी नजरें नीचे नहीं जाएंगी, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह जो ख्याल देता वही तो करेंगे वो, अल्लाह उनकी नजरों को नीचे करने ही नहीं देखा। ये और एक वक्त भी आया है, वो याद नहीं आ रहा मुझे, इन्नल्लाह माना, वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लइन अखमतुमुस्सलाता। अब ये शरायत आ रही है, मीसाक क्या है देखिए, लइन अखमतुमुस्सलाता, अगर तुम पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। ला इन, ला में ताकीद है, इन अगर, अगर तुम, अहम तुम नमाज कायम रखोगे, अस्सला नमाज, वो आते तुम ज़काता, और ज़कात देते रहोगे, तब भी ज़कात का ये था, तब भी ज़कात देना था, अपने माल की ज़कात निकालना था। क्या शर्त थी, रेशो प्रोपोर्शन क्या था वो नहीं मालूम, हमारे पास 2.5% है। वो आमन तुम बिरुसुली, और ईमान लाओ किस पर? बी सात, रसूल की जमा रुसुल, ये या क्या है बताइए, कल इसका जिक्र हुआ, लिख लीजिए, याद हो जाएगा आपको। या को क्या कहते हैं, इस या को क्या कहते हैं? या मुतकल्लिम कहते हैं,
फर्स्ट पर्सन की तरफ आता है ये या मुतकल्लिम। बिरुसुली, मेरे रसूल, रसूल की जमा रसूल, मेरे रसूलों पर ईमान लाओ, यानी पूरे रसूलों पर, मेरे रसूलों पर ईमान लाना। वो अज़र तुमुहुम, अज़रा युअज़्ज़िरु ताज़ीर, किस क्या आता है ये? एहतराम के साथ, इज्जत के साथ उनकी तायीद करना। किसकी तायीद करना? ये जो रसूल आएंगे तुम्हारे पास, टाइम टू टाइम में कितने रसूल आए? 1400 साल में 2000 साल है उनके, 1400 साल तो ऐसा गुजरा के एक वक्फा भी, एक लहजा भी ऐसा नहीं गुजरा कि जबकि उनके पास दो रसूल थे। कई रसूलों को उन्होंने नाहक कत्ल कर दिया। तो अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल जब भी तुम्हारे पास आते तो अज़्ज़र तुमुहुम, उन्हें एहतराम के साथ, इज्जत के साथ उनकी मदद करना। उन्होंने जो मुहिम शुरू करी उसमें तायीद करना, उनकी बातों को मानना, उनको सपोर्टिव हो जाना, तुम उनके खिलाफ वर्जी नहीं करना, कत्ल नहीं करना। अज़्ज़र तुमुहुम, उनकी तायीद करो, उनकी मदद करो। वअख़रजतुमुल्लाहु क़र्ज़न हसना, और अल्लाह को अहसन खरज बोले तो अच्छा, नेकी के इरादे से अल्लाह को देना। अल्लाह का मतलब अल्लाह को देना नहीं, अल्लाह की राह में खर्च करना, किसी गरीब की मदद करना, या किसी इब्न समील की यानी मुसाफिर की मदद करना, या अल्लाह के राह में मुसाफिर खाने बनाना। उस वक्त मुसाफिर खाने भी नहीं थे और कोई खानखाहें भी नहीं थी जहाँ मुसाफिर रुक सकता है। इब्न समील के भी काम करना और अल्लाह की राह में भी काम करना, यानी लोगों के भलाई के लिए भी और अल्लाह की राह भी, अल्लाह की राह में भी। ये क्या होगा? तुम खर्च दिए जैसा, अल्लाह को खर्च दिए जैसा। फमई, एक और जगह आता है फमई युखरिजुल्लाहु खर्जन हसना फयुज़ाइफुहु अज़ाफन कसीरा। एक और मुकाम पर आया कि कौन है जो अल्लाह को खर्च देगा ताकि अल्लाह उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे, फयुज़ाइफुहु, ताकि वो ज्यादा कर दे, कसीरा, बहुत ज्यादा कर दे। हम एक थोड़ा सा खर्च करते हैं यहाँ, वहां कितना होगा आखिरत में जाकर देखेंगे तो वो ओहद के पहाड़ उतना होगा। हम पूछेंगे भी, बंदा पूछेगा अल्लाह से, या अल्लाह ये क्या था, ये कौन सी नेकी थी कि इतना अजर है मुझे? तो अल्लाह कह देगा कि वो फला फला चीज थी, फला जगह तूने खर्च किया था, फला नेकी थी। अल्लाह उसे बहुत बढ़ा देगा। फयुज़ाइफुहु कसीरा। तो यहाँ कर कह रहा है वो अख़रजतुमुल्लाहु, और कर्ज दो अल्लाह को, कर्जन हसना, बहुत अच्छा कर्ज, यानी अल्लाह के राह में खर्च करो। तो क्या होगा? लऊ कफ़िरन्न अन्कुम सय्यआतिकुम, ला में ताकीद है, नून में नून सखीला है, दो ताकीद जमा हो गई। तो अल्लाह जोर देकर कह रहा है कि इतनी सारी चीजें करोगे, तुम क्या करोगे? नमाज कायम करोगे, ज़कात दोगे, और रसूलों पर ईमान लाओगे, और रसूल जब भी तुम्हारे पास आती हैं उनकी इज्जत और एहतराम के साथ उनकी मदद करोगे, उनको सपोर्ट करोगे। उसके बाद अगर तुम अल्लाह को, उसके साथ साथ अगर तुम अल्लाह को खर्ज हसना दोगे, यानी लोगों के वास्ते भी और अल्लाह की राह में भी तुम खर्चा करोगे, तुम इन्फाक फी सबीलिल्लाह करोगे, तो क्या करूंगा मैं? लऊ कफ़िरन्न अन्कुम सय्यआतिकुम, मैं जरूर दूर कर दूंगा, अनकुम तुमसे, सय्यआतिकुम तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे नामा या अमल से मिटा दूंगा, दूर कर दूंगा। और वला उदखिलन्नकुम, ये भी लामे ताकीद, और आगे है नूने सकीला, यानी जरूर जरूर तुम्हें दाखिल कर दूंगा। कहाँ? जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारू, फमन मिन ताहतिहल अनहार, जन्नातिन तजरी, बागात जिसके नीचे, तजरी बह रही है, जरा यजरी से तजरी बहती है, मिन ताहतिहा नीचे, अनहार यानी बागात में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये कई जगह आ गया है कि जन्नत में कैसे बागात होती हैं, उसे आबियारी कैसी होती रहती है, इरिगेशन कैसा होता रहता है, जड़ों को पानी पहुंचता है, हमेशा सब्ज और शादाब रहती, हमेशा फलदार रहती। ये जन्नत के बागात का जिक्र हम बहुत पढ़ चुके हैं पिछली बार, आगे भी आता है। तो ऐसे जन्नत में तुम्हें दाखिल करूंगा। फमन कफरा,
फिर जो भी कुफ्र करता है, मेरी बातों को नहीं मानता, मेरी आयत को झुठलाता है, बादा जालिका, बाद इसके के इतनी सारी चीजें आ गई, मीसाक की भी बात आ गई। अब यहाँ मीसाक की बात आ गई ना, अखज़ल्लाहु मीसाखा, अल्लाह ने मीसाक लिया, ये सारी चीजों का मीसाक लिया। इतना सब आने के बाद अगर तुम गुमराह हो जाती हैं, बादा जालिका, इसके बाद, मिनकुम, तुम में से, फकत दल्ला, बेशक गुमराह हुआ, सवा सबीर, सीधी राह से उन्हें गुमराह हो गया, जो मीसाक लेने के बाद, इतनी सारी बातें आ जाने के बाद, रसूल आ जाने के बाद फिर भी गुमराही पर जा रहे, तो ये उसका हेडेक है। अल्लाह ने तो रसूल भेज दिया है, किताबें भेज दी हैं, आयातें नाजिल कर दी हैं, फिर भी अगर वो दोज़खी बन जाता है, जहन्नम का बासी बन जाता है, अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ने तो रास्ता दिखा दिया, शैतान फिर भी उसका हाथ पकड़े चल रहा है, तो अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो गया सवा सबील, सीधी राह से, दोल्ला, गुमराह हो गया। बहुत ही ज्यादा, तो उससे पहले आया दोल्ला दोलालम बईदा, बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में चले गया। अब तो उसकी वापस आने की भी ये नहीं है। अब हमारा भी यही हाल है, अल्लाह ने दे दिया है, हमारे पास वहदानियत का इतना पक्का ये आ गया है कि फिर भी अगर भटकती हैं, आस्थाने पर जाती हैं, खबरों पर जाती हैं, दूसरों से मांगती हैं, तो क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है? अल्लाह तो बता दिया ना, अल्लाह वाहिदानियत के कितनी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। इन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम कह दिया, यहाँ तो एकदम नफी ही हो गई, ये तो जुल्म अजीम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये इसमें ना फंसो। और दूसरा आ गया, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह तुम्हारी शहरत से करीब है, अल्लाह तुम्हारी सुन रहा है। दूसरों की आस्थाने पर ना जाना, उनके सामने माथा ना टेकना, उनके सामने ना पूछना, मुरादें उनसे नहीं मांगना, कई जगह आ गया, मुतअद्दिद मकामात पर आ गया। अगर समझ कर नहीं पढ़ते, कुरान समझने की कोशिश नहीं करते, दुनिया की सारी किताबें पढ़ती हैं, दुनिया की सारी लैंग्वेजेस मालूम कर लेते, ये एक हमें जन्नत में ले जाने वाली जबान है, इसकी कोशिश नहीं करते। वो किताब जो अल्लाह नाजिल किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खुश हो जाओ, वो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि जो तुम्हारे हाथ में है उसका दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। फिर भी हमारे कानों पर जूं नहीं रेखती, हम नहीं संभलते। वो कौन सा सिरा है भाई, क्या है जो अल्लाह पकड़े हुए है और हमारे पास उसका दूसरा सिरा है, उसको हम मजबूती से थाम लेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, कोई हमें परेशानी, कोई बात ही नहीं है गौर व फिक्र की। तो उनका ही नहीं, हमारा भी यही हाल है। दुल्ला दुलालम बईदा, सवा सबील से उन्हें चले गया, हट गया, रास्ते से हट गया। सवा बोले तो सीधा, बिल्कुल सीधे रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से उन्हें हट गया, तो गया, उन्हें दोज़खी हो गया। तो कहा जा रहा है, अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद, मीसाक किसे बोलते हैं, पुख्ता अहद, जो बहुत मुस्तहकम, ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट, पुख्ता अहद लिया था। और उनमें 12 नकीब, 12 निगहबान मुकर्रर किए थे, सुपरवाइजर्स, ओवरसीयर्स 12 मुकर्रर किए थे। और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन्नी माकुम, अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना, सारे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने खुदा को अच्छा खर्च देते रहे, यानी खुदा अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर दूंगा, जायल कर दूंगा, उन्हें अमल नामे से ही मिटा दूंगा। तुम्हारे अमल नामे में नो मोर, वो नहीं नजर आएंगे, मिटा दूंगा तुम्हारी बुराइयों को। और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर उसके बाद जिसने भी तुम में से कुफ्र की रविश इख्तियार की, इतना सब मालूम होने के बाद, तो वो ही है जो राह हक से, सवा सबील से दूर चला गया, गुमराह हो गया। तो उसकी जिम्मेदारी किसी पर, अल्लाह पर नहीं है। तो उन्हें अपने आप में खुद ही ब्लेम कर लेना, खुद को ही ब्लेम कर लेना। हमारा भी हाल यही है, हमें भी अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर फिर से जोड़ दे, फिर से ला दे। अल्लाह हमें समझकर पढ़ने की तौफीक दे। अगर हम कुरान समझकर पढ़ लें काफी है ये, और क्या भी ज्यादा लेक्चर्स देने की जरूरत नहीं, बस कुरान समझा दे लोगों को। अगर आप लोगों की रहनुमाई करना चाहती हैं तो कुरान समझा दे। हज्जतुल विदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो लोगों, मैं तुम्हारे पास 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इसे थाम लोगे तो राह फला पा जाओगे।
آخر تک بھی تمہاری ہی فلاح و بہبودی ہوگی، تم ہی سردار رہوگے، تم ہی اونچے رہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن اور حضور کی سنت۔ حضور کی سنت ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ قرآن ہے، سب طریقے کار تمہارے واسطے دے دیا گیا ہے، اس پر اگر تم چل پڑو، اس کو اگر سمجھ لو، اس پر اگر عمل پیرا ہو جاؤ تو کافی ہے تمہارے لیے، اور کچھ بھی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں کچھ اور بولنے کی بھی ضرورت۔ جی یہ شمسی ایکچولی کیا فیکٹ ہے، یہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کے لیڈرز جو ہیں یہ قرآن اور سنت سے ان کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ ریفرنس دیے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، قرآن سننا کا ریفرنس سننے ریڈی نہیں ہوتے ان لوگ، ایسا بہت افسوس ہوتا ہے۔ ان پڑھا کرتے ان کے بولے، نہیں پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہمارے معاشرے میں ہی، میرے اون رشتے دار ہیں، اور ہمارے میں ویری ویری فیو جو یہ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی۔ ادر دین دیٹ میکسیمم آدمی جو ہیں ویسے ہیں، اور ویری اسٹرانگ اسٹانچ یہ ہیں انہوں، بہت ہاں۔ آئی ایم ریئلی مجھے مطلب افسوس ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ افیکٹنگ دیم، کوشش تو کری میں، الٹا ہی اثر ہوا، انفیکٹ ہمیں ان کے یہ ہو جاتے۔ ایک بات کیا ہے بولے تو ہمارے اوپر وما علیک الا البلاغ، تمہارے اوپر اتنی ذمہ داری ہے کہ تم پہنچا دینا۔ اب اللہ یہ الحمدللہ کہتا ہے جس سے ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے، کیا بولتا ہے اللہ؟ جسے میں چاہتا ہوں انہیں ہی ہدایت پاتا ہے، وہی ہدایت پاتا ہے۔ اگر صحیح اللہ بات، ہدایت نہیں دینا چاہتا تو ہمیں کوشش کے ہاں باوجود بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی، لیکن ہمارا کام ہو گیا، ہمیں روزے محشر میں کھڑے ہو کر ہم بول دے سکتے ہیں یا اللہ 3 بار ہم نے کوشش کر دی، ہماری تلقین ہماری ترغیب ہو گئی، ہمارا کام ہم نے نبھا دیا، یہ کام ہم کریں گے، قرآن پکڑا دیں گے۔ اب اس کے باوجود بھی ان کی ذمہ داری، اب ان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہے، ہمارا رسول آگے آ رہی ہے یہ آیت ہے، ہمارے رسول پر تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ٹھیکیدار بن جاؤ، پولیس بن جاؤ، ٹھیکیدار بن جاؤ، پکڑ کر تمہیں رائے راست پر لانا، یہ ذمہ داری نہیں ہے، بس ان کو کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب تمہیں بھی دیا ہے نا عقل سلیم قلب سلیم، تمہارے پاس بھی ہے، تم اس کو برائے کر لانا، تمہارے اندر بھی ودیعت کردہ اللہ کی وحدانیت کا عنصر ہے، اس کو بھی انووک کرو، تمہارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ صرف لوگ ہی بولیں، تمہارے اندر بھی ہے۔ ہر بچہ کلو مولود علی الفطرہ، ہر بچہ وحدانیت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ماحول ہے مجوسی کا ہے، کرسچینٹی کا ہے، یہودیزم ہے، ہندوازم ہے، بعد میں اثرات کو بول کر کے وہ ویسا ہو جاتا ہے، لیکن پیدا ہوتا ہے وہ وحدانیت پر ہی۔ کوشش کرتے رہیں گے ہم، جو نہیں ہوتا اس کا اجر تو ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اتنا نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں کرے، تم تھے تمہارے خاندان میں، تم پڑھے لکھے تھے، تمہارے خاندان کے لوگ جہنم میں جا رہی، کئی کو جا رہی ہیں، تم نے کیوں نہیں بچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ تمہارے ہوتے ہوئے جہنمی کیوں ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارا کام وما علیک الا البلاغ، تم پر ہے ضروری کیا؟ پہنچا دینا، بس الا البلاغ، بلاغ بولے تو پہنچا دینا، بلاغ یبلغ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری بات میں اثر عطا فرمائے، ہمارے سے کوئی اگر پا جائے تو ہمارے واسطے بھی وہ ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ کوشش تو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ کامیابی دے گا، نہیں تو بھی اس کا اجر تو ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میثاق اوپر آیا تھا یہ توڑ چکے تھے، یہ تو اس کا کیا وبال ہے ان کے اوپر؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، نَقَضَ يَنقُضُ، توڑنا، کلی توڑنے کو بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے، کوئی چیز توڑنے کو بھی، بریچ آف کانٹریکٹ کے لیے آ رہا ہے میثاقہم، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اس سبب سے کہ انہوں نے میثاق توڑا، یعنی پختہ عہد اللہ کے ساتھ کر کے، ہم بھی توڑ رہے ہیں، الستُ بربکم کا یہ عہد ہم کر کے آئے ہیں، سمینا اطاعنا کا بھی ہے قرآن میں ہے، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی اس پر عمل پیرا پوری طور سے نہیں آئیں، ہمارے اوپر بھی یہ اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ تو انہوں نے نقضہم جو توڑا اس کی وجہ سے، میثاقہم ان کا عہد جو کیا تھا، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، لعنا لعنت، نہ ہم نے، ہم ان پر ہم نے لعنت کی، وہ جعلنا اور ہم نے کر دیا، بنانا
ہم نے بنا دیا یا ہم نے کر دیا. قلوبہم قلب کی جمع, قلب بولے تو دل, قلوب ہم ان کے قلوب, ان کے دلوں کو خاسیہ سخت کر دیا. اب وہ نہیں قبول کریں گے, اب ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا تمہاری باتوں کا. یحرفون پھیر دینا, حرفا یحرفو تحریف باب تفعیل سے آتا ہے, کسی جگہ سے ڈسلوکیٹ کر دینا, ڈسپلیس کر دینا کسی چیز کو, یا کوئی بات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا, یا اسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرنا. آپ جیسا کرتے ہیں نا, ہندوز کرتے ہیں, وہ جو بھی ہمارے آیات ہیں اسے آگے پیچھے کا چھوڑ دیتی, بیچ کا جو ہے وہ لے لیتی, اتنا ہی کوٹ کرتے, جس سے لوگوں میں اشتعال بھڑک جاتا ہے. او مارو کوٹو, ایسا ہے کیا قرآن میں؟ کس کو بول رہا ہے, کس کے متعلق ہے, وہ نہیں پڑھتے, آگے پیچھے کا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہر تحریف کسے ہے؟ تحریف بولے تو عدل بدل کرنا بھی ہوتا ہے, اور کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے یا اسے الگ طریقے سے توڑ مڑوڑ کر کے پیش کرنا. یحرفون الکلمہ کلام کو, ہم موازی, موازے کسے بولتی؟ موقع محل, اس کا پلیس, اس کا لوکیشن, یعنی ایک جگہ ہے, ایک کنٹیکسٹ ہے, اس کو چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرنا. ہم موازی ہے, موازہ کسے بولتے ہیں؟ موزہ بولتے ہیں. پہلے موزہ بولتے تھے, اب محلہ بولتے ہیں. موزہ اب زیادہ ورڈ نہیں یوز ہو رہا ہے, ابھی پاکستانی اصطلاح میں ہے موزہ چشلم بولتے ہیں. وہ چشلم, وہ جو ریور ہے اس کے قریب کے ایریا کو شاید بولتی ہو نا, موزہ چشلم, یعنی یہ قصبہ جو اس کے قریب ہے, یعنی محلہ, ایک جگہ, لوکیشن. مواز ہے اس کا جمع ہے, موازی ہی, یہی ضمیر کس کی طرف ہے؟ کلمہ کی طرف ہے. اللہ کا کلمہ کو اس کے موازے سے, اس کے لوکیشن سے, اس کے کنٹیکٹ سے ہٹا کر پھیر کر یہ لوگ توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں اللہ کے کلمات کو. وہ نسو, نسو بولے تو نسیم مرثیہ, بھول جانا. نسو بھول گئے, ماضی کا صیغہ ہے یہ, بھول گئے جمع کا صیغہ ہے. حسن, حسن بولے تو حس, ایک حصہ, بڑا حصہ. مما, یہ من اور ما کا مرکب اضافی, من سے ما جو, یعنی اس میں سے جو, ذکروا بھی, انہیں جس کی نصیحت کی گئی تھی. ذکر یذکر تذکیر, یہ بھی باب تفعیل سے ہے, کئی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, ذکر میں بھی استعمال ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو یاد کرنا, حمد و ثنا کرنا. اب یہاں ذکروا, جس کی نصیحت ان کو کی گئی تھی, نصیحت کو بھی کہا جاتا ہے. وَلَا تَزَالُوا, یہ لا نہیں کا نہیں ہے, یہ وہ اور لا تزالو یہ ایک ورڈ ہے, یعنی دوائمت. یہ چند افعال ایسے ہیں عربی میں, لا تزالو, ما دامو, یہ ما بھی نافیہ نہیں ہے یا موصولہ نہیں ہے, ما دامو میں دوائمت پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی ہمیشہ کنٹینیوٹی میں, ہمیشہ سے لگاتار جو کام کرتے رہتی نا. یہ چند ایسے افعال ہیں یہاں پر جو یہ ایک صفحہ لکھ سکتے ہیں آپ, ایک صفحہ لکھنے کے بجائے, ایک بڑا پیراگراف لکھنے کے بجائے یہ ایک ورڈ کافی ہو جاتا ہے. ایسی عربی میں ہی, عربی میں ہی ہے, اور کہیں میں نے نہیں پایا. لا تزالو, ولا تزالو, اور ہمیشہ, ہمیشہ, لگاتار, کنٹینیوسلی. تتلیو, آپ خبر پاتے رہیں گے, مطلع ہوتے رہیں, یہ اردو ورڈ ہے, یہ تتلیو, مطلع, اردو میں کہتے ہیں نا, آپ کو مطلع کیا جائے گا, آپ کو اطلاع دی جائے گی, آپ کو اطلاع دی جائے گی, یہ پیسو ہوتا ہے. اور مطلع کیا جائے گا, یہ مطلع کے سینس میں آ رہا ہے. دیکھیے, تتلیو, آپ مطلع ہوتے رہیں گے, یعنی آپ کو وہ نیوز ملتی رہے گی, آپ خبر پاتے رہیں گے. کیا خبر پائیں گے؟ علی خائنۃ منہم, کہ انہوں نے خیانت کی ہے. یعنی یہ جو کیا ہوا تھا وہاں, یونائٹڈ پیکٹ, ڈیفنس پیکٹ بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے ہی ہجرت کر کے آئے تھے, یونائٹڈ ڈیفنس آف مدینہ ایک پیکٹ ہوا تھا, ایک ٹریٹی ہوئی تھی جس میں سب سائن کرے تھے, یہود سب. یعنی مدینے پر اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوا, یعنی کفار, مشرکین یا اطراف کے قبائل جو بھی اگر مدینے پر حملہ آور ہوئے, چڑھائی کرے, تو سب مدینے والے مل کر اس کے مدینے کی ڈیفنس کریں گے. یونائٹڈ ڈیفنس پیکٹ تھا وہ. اب اس کا بریچ آف کانٹریکٹ کر رہی, جا کر کفار سے مل جا رہی, باس پرس کر رہی, ان سے بول رہی کہ آؤ تم دھاوا بولو, ہم بھی یہاں سے سپورٹ کریں گے, اور یہ قبائل کو بھی ملا لے رہی, تو یہ خیانت کر رہی.
ब्रीच कर रही, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है उसको तोड़ रही। नग़ज़िहिम आया ना आगे, नग़ज़िहिम उनका तोड़ना, मीसाक़हुम ये जो मीसाक हुआ था, पुख्ता अहद हुआ था, उसको ये तोड़ रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, खाइनतुल खियानत कर रहे हैं। ये अमानत थी, ये जो भी पैक्ट हो गया था, ट्रीटी हो गई थी, ये एक अमानत थी, इसकी पासदारी इनके ऊपर लाजिम थी, लेकिन इन्होंने खियानत की, इसमें खियानत की। तो ये खियानत की आए दिन की खबरें आपको मिलती रहेंगी, इसकी इत्तला मिलती रहेगी, ये करते ही रहेंगे। अल्लाह पहले ही कह दे रहा है कि तुम परेशान नहीं होना, ये लोग ऐसा ही करेंगे। कभी मालूम होगा कि वो जाकर कुफार से मिल गए हैं, कुफार से कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, साथ मिलकर रेशा दवानियां कर रहे हैं, या मुशरिकीन से कर रहे हैं, या अतराफ के कबाइल से कर रहे हैं, या कोई यहाँ का ही पैक्ट तोड़ के कुछ उसकी अहद शिकनी कर रहे हैं, ये आपको मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। ला यजालू, ला तजालू कई को आता है, ला यजालू भी हो सकता है, ला तजालू हमेशा, तत्तलिउ आप खबर पाते रहेंगे, अला खाइनतिन इनके खियानत करने वाली खबरें, इनकी खियानत की, बेवफाई की खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। मिनहुम जिनसे, इल्ला खलीलम मिनहुम मगर थोड़े हैं, सब नहीं करेंगे ऐसा, सब ऐसी खियानत नहीं करेंगे, थोड़े उसी पर कॉन्ट्रैक्ट पर कायम रहेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कर देंगे। आपको ये खबरें मिलती रहेंगी, परेशान नहीं होना, पहले ही कह दे रहा अल्लाह। फाफु तो क्या करो, फाफु अन्हुम उनको दरगुजर कर दो, माफ कर दो उनको, वस्फह दरगुजर करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। वस्फा बोले तो ये सफ़ा से है, अब ये सफ़ा मैं पढ़ रही हूँ, ये सफ़ा अगर ये मैं पलटा दी तो हो गया, खत्म हो गया, मेरे नजर में नहीं रहेगा ना, तो वैसा ही इनको भी दरगुजर कर दो कि इनसे चश्मपोशी कर लो, देखो नहीं इन्हों क्या क्या कर रही, इसके ऊपर नजर ना रखो, तो तुम्हारे वास्ते बेहतर है। नहीं तो परेशानी होती रहती है, कमजोर ये हो जाती है, हौसला शिकनी हो जाती है, कमजोरी ज़ौफ आ जाता है, तुम्हारे कुव्वतों में, तुम्हारे जज्बों में, तुम्हारे वलवलों में कमजोरी आ जाती है। अल्लाह कह रहा है कि इनको दरगुजर करो, अब फिलहाल इनको छेड़ना नहीं है, अभी इतनी मजबूती आई नहीं है, इस्लामी रियासत इतनी मुस्तकम नहीं हुई है कि सब महाज छेड़ के बैठ जाएं, उनसे भी, मुशरिकिन से भी, काफिरों से ऑलरेडी है, अब इनको भी अगर ले लें तो बनी इसराइल को, यहूद को भी, तो ये बहुत एक और नया महाज छिड़ जाता है। तो अब फिलहाल क्या करो, दरगुजर करो, उनसे चश्म पोशी करो, और अल्लाह कह रहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐसा करने वाले, एहसान के दर्जे में काम करने वाले, कोई दुश्मनी कर रहा है फिर भी उसे अगर माफ कर देती तो अल्लाह उनसे बहुत खुश होता है, अल्लाह पसंद करता है। युहिब्बु हब्बा युहिब्बु बहुत मोहब्बत रखना, दोस्त रखता है किसे, मोहसिनीन एहसान के दर्जे में काम करने वालों को। फिर ये उनका अपना अहद तोड़ना, ये जो था उनका रवैया था, अहद तोड़ देते थे, तो जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर फेंक दिया और उनके दिल सख्त कर दिए। ये अहद तोड़ा उन्होंने, मीसाक तोड़ा, तो उनके दिल को सख्त कर दिया हमने, अब अच्छी बातें वो नहीं कबूल करते, तो आप परेशान नहीं होना, आपकी बातों को भी वो नहीं कबूल करेंगे। अब उनका हाल ये है कि अल्फाज का उलट फेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। युहर्रिफूना जो कहा ना, तहरीफ करती बातों में, वो पहले भी करते थे, राईना को राईना कहते, हमारे चरवाए, आई हमारे चरवाए कहते, और दबे होठों मुस्कुराते भी थे कि हमने कह दिया, इन लोगों को मालूम भी नहीं हुआ, इनके तो कान ही कान है, ये तो समझते ही नहीं, अक्ल नहीं है, कान ही कान है, इन्हों समझते भी नहीं, इनको समझ में नहीं आती बात, ये भी कहा करते थे। तो ये इनकी आदत थी, ये बुरी आदत इनकी कि अल्फाज को उनके मौका महल से उलट फेर करके बात का कुछ कर देते थे, कहीं से कहीं कर देते थे, उसे चेंज करते थे। बहुत सी तारीफ उन्होंने तौरात में भी की है, तौरात को भी चेंज कर दिया है, और इन्होंने नसारा ने तो बाइबल का पूरा हुलिया ही बदल दिया है। एक तौरात नहीं है उनके पास, 100 तौरात है, वो मैथ्यूस का और वो कोसा
पॉलिज्म, पॉल का, ये शायद ये दो ही पढ़ते हैं ये लोग, इनके पास तौरात नहीं है। इनका ही एक कोई बड़ा राइटर लिखता है कि हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करें तो कैसा करें, हमारे पास कोई बेसिस ही नहीं है, कोई ठेक ही नहीं है हमारे पास से, कोई किताब ऐसी नहीं है जो ओरिजिनल कहे हम, जिसको हम सीने से लगा लें कि हमारी ओरिजिनल बुक है जो अल्लाह ने नाजिल किया, ऐसी कोई किताब हमारे पास है ही नहीं। ये उनका बहुत बड़ा राइटर, रिसर्च वर्कर कह रहा है ये। तो ये बात थी इन लोगों में कि बात को कहीं से कहीं फेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते थे और उसका मफहूम भी बदल देते थे। तहरीफ इन्होंने भी की है, नसरानियों में भी की है। नसरानियों ने भी अल्लाह को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, वो भी बदल दिया, पैगंबर को ले जाकर अल्लाह का बेटा करार दे दिया और तसलीस को कायम कर लिया। तीन ने, एंजल लाने वाला भी, अल्लाह भी, मसीह भी, तीनों एक ही हैं, तीनों भी गॉड के, अल्लाह के इसमें आ गए, अल्लाह के कायम मकाम आ गए, सब अल्लाह हो गए, वो तीनों भी अल्लाह हो गए। तो ये सारी चीजें ये तहरीफ में आती हैं। आगे कह रहा है कि जो तालीम उन्हें दी गई थी उसका बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं, यानी जो तारीफ उनको मिली थी, जो तालीम उनको दी गई थी, वो भूल गए, उनको याद ही नहीं रहा कि क्या अल्लाह ने दिया है, किस पर हमें अमल पैरा होना है, वो भूल गए। आए दिन तुम्हें उनकी किसी ना किसी खियानत का पता चलता रहेगा, तुम्हें न्यूज़ मिलती रहेगी कि इन्होंने आज ये किया है, उन्होंने आज ये किया है, तो ये खियानत करते ही रहेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनका शेवा हो गया है, ये करते ही रहेंगे। इनमें से बहुत कम लोग इस ऐप से बचे हुए हैं, यानी सब नहीं कर रहे, थोड़े बहुत हैं जो इसकी पासदारी कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस की निभा रहे हैं, उसको अडियर कर रहे हैं, और बहुत से तो ऐसे ही हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि जब इनका ये हाल हो चुका है, जब इस मुकाम पर इस हद तक ये पहुंच गए हैं, तो जो शरारतें भाई ये करते हैं उनसे आप दरगुजर कीजिए, इनसे एक्सपेक्टेड है। अब अगर वे तहरीफ कर दिए हैं, तालीमात को भूल गए हैं, बड़े हिस्से को भूल गए हैं, अल्लाह कह रहा है कि एक बड़े हिस्से को, उनके जो किताबें थी उसके एक बड़े हिस्से को ना भूल चुके हैं। अब वो जो उसूल भूल चुके हैं, किताबें भूल चुके हैं, तो अब इनसे क्वाइट एक्सपेक्टेड क्या आपकी बातें भी नहीं याद करेंगे या नहीं लेंगे, नहीं कबूल करेंगे, उनकी ही बातें नहीं कबूल करते हैं तो आपकी बातें भी नहीं कबूल करेंगे, आपको तकलीफ देंगे, कोई शुकुक व शुबहत में भी पड़ जाएंगे, तो उनको सीरियस नहीं लेना, लिहाजा उन्हें माफ करो और उनकी हरकत से चश्मपोशी करो। वस्फहू, जैसा सफा पलटा दिए तो वो आपकी नजरों से चला गया ना, वैसा ही उनसे आप नजरें फेर लें, चश्मपोशी कर लें, यानी उनको देखना ही नहीं। चश्मपोशी बोले तो आंख बंद कर लेना, नहीं देखना उनको। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो एहसान के दर्जे में काम करते हैं। यानी एहसान क्या है, बहुत मुश्किल है, नहीं ऐसा करना बहुत मुश्किल है। कोई दुश्मनी कर रहा है उसके साथ भलाई करना या उसकी दुश्मनी को दरगुजर करके खामोश रह जाना, ये बहुत बड़ा काम है, जिगर गुर्दे का काम है, ये आम आदमी का काम नहीं है, ये बहुत आला ज़र्फी चाहिए इसके लिए, बहुत उलुल अज़मी चाहिए। तो ये अगर आप करोगे तो आप एहसान के दर्जे में काम कर रहे हैं, मोहसिन हैं आप, एहसान करने वाले, तो इसे अल्लाह बहुत पसंद करता है। अल्लाह मोहसिनों को बहुत पसंद करता है। हमारे वास्ते भी एक नुक्ता लम्हा जा फिक्रिया, ये एक नुक्ता गौर तलब है कि हमारे साथ भी जो दुश्मनी करता है उसके साथ जितनी दुश्मनी करे या जितना उन्हें तकलीफ पहुंचाया है, टू द एक्सटेंट ऑफ एग्री, जो भी ये करे उन्हें तकलीफ दिया है उतने एक्सटेंट को जायज है कि आप बदला ले सकते हैं। उससे ज्यादा करे तो वो वबाल हमारे ऊपर आ जाता है और उसकी पकड़ हो जाती है। बेहतर है, अल्लाह कहता है खैरुल लकुम, अगर तुम उनको माफ कर दो, छोड़ दो, तो अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह मोहसिनीन को पसंद करता है। दुश्मनी का जवाब अगर दोस्ती से दे रही या खामोश भी रह जा रही, दुश्मनी उनके साथ वापस नहीं कर रही, तो अल्लाह ऐसे मोहसिनीन को पसंद करता है। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे। हमें तो जन्नत का हुसूल मकसूद है, हमें दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है। दुश्मनों से दुश्मनी करके, हासिदों का हसद का जवाब देके क्या करना है, हमें क्या लेना है? वो एक दुआ पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, काफी है। अल्लाह तू काफी हो जा हमारे लिए इन लोगों के मुकाबले में। फिर अल्लाह को मुकाबले में ला लिया तो फिर क्या जरूरत है हमें उनसे मुकाबला करने की या उनसे बदला लेने की या उनको जवाब देने की? थोड़ी बातें ऐसी होती हैं
کہ ہم سنی انسنی کر دیں، اور تھوڑے چیزیں کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھی اندیکھی کر دیں. تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے محسنوں کو. ہمیں بھی محسن بنا دے اللہ. ہمیں ہمارا مقصد تو ہے جنت کا حصول. اب اس میں کیا کرنا ہے، اس پر کانسنٹریٹ کریں. یہ دوسری چیزوں پر کانسنٹریٹ کریں تو ہمارا یہ مقصد ہٹ جائے گا. ہم مین ہمارے مقصد سے نظر ہٹا لیں گے، ہم اس پر کانسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے. ہمارا مقصد جو ہے اس پر ہم جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اس کے حصول کے لیے کام کریں. زندگی غیر یقینی ہے، موت بہت یقینی ہے. یہ ایک بات ہم یاد رکھنا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ الْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ ایک تاریخی اس کی طرف اشارہ ہے، واقعے کی طرف. جب یہ لوگ، اب یہ کرسچنس کی بات آ گئی. پچھلی جو گزری وہ بنی اسرائیل کی تھی. بنی اسرائیل رکھنے میں میثاق توڑا، عہد توڑا. ان میں بھی بہت سے شرارتیں تھی، انہوں نے بھی کی. اب یہ جو ہے نصرانیوں کا ہے. نصرانیوں کا کیا ہوا، یہ لوگ جو پروٹسٹینٹس اور یہ جو ہوئے نا کیتھولکس اینڈ پروٹسٹینٹس، یہ جو تفریقہ ہوا، ہمارے میں بھی تفریقہ ہے. کیا ہے ہمارے میں؟ سنی شیعہ کا ہے. سنی شیعہ کا وہ معنی میں نہیں ہوا، وہ ڈگری کو نہیں ہوا. کیا بھی فساد ہے. اب یہ پاکستان میں بھی سنی شیعہ کے جب وہ محرم ہوتا ہے تو کچھ جلوس نکلتے ہیں، کوئی جھڑپ ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن ویسا خوریزی کی نوبت نہیں آتی. ان میں ایسا ہوا کہ ایک دم خوریزی، ایک دم دشمنی ایسی بڑی ان لوگوں میں. سیم کرسچینٹی کے ہی دو سیکٹ ہو گئے، اور ایسی تفریق آئی کہ ویسی نظیر ساری دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی. ویسی مثال آپ کو ساری دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. حالانکہ ہماری بھی تاریخ بہت رنگین ہے، خونی تاریخ ہے ہماری بھی. کتنوں کو مارا. وہ جو قسطنطنیہ کے وہ جو ہمارے ادب کے مرکز تھے، وہاں کے جو کتابیں اٹھا کر صفحے پھاڑ کر جو پھینکے ہیں، اور وہاں کے علماء اور ادبا کو جو ادیب عالم ان لوگوں کو جو قتل کیا ہے، خون کی نہریں بہیں. وہاں گلیوں میں خون کی نہریں بہ گئیں، اور وہ نہروں میں یہ جو پیپر پھاڑ کر ہمارے اسلاف کی کتابیں، اتنا سرمایہ تھا کہ ہمیں اب نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایک ہی مسودہ ہوتا تھا. آج کل کے جیسا کاپیز نکالنا 100,000 کہاں تھا. یہ ایک مسودہ لکھا جاتا تھا، وہ بھی مشکل سے لکھا جاتا تھا. وہ جو تھی وہ سیاہی دوات ہوتی تھی، اور ایک قلم ہوتا تھا، ڈبو کر لکھا جاتا تھا. کتنی مشکل سے لکھا تھا انہوں نے. اور اس کو پھاڑ کر جو پیپر پھینکا، وہ جو لال رنگ کا خون تھا وہ سیاہی مائل ہو گیا تھا. کیوں؟ سیاہی کی وجہ سے. کتابیں بھی گئیں اور علماء ادبا بھی گئے. ہماری تاریخ بھی ہے خون آلود، رنگین ہے خون سے، لیکن ان کی جو تاریخ ہے نا، اس کی مثال تو کہیں دنیا میں ملتی ہی نہیں. اتنا زیادہ انہوں نے فساد مچایا ہے، خوریزی کی ہے. لوگوں میں قتل عام ہو گیا تھا ان لوگوں کا. بہت زیادہ لڑے ہیں. ہم شرماتی ہمارے تاریخ پر کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہوا ہے، لیکن ان کی اور زیادہ ہے. وہ کوئی لکھتا ہے، ایک مفسر، ایک کون ہے، ریسرچ اسکالر ہے جو ان کے متعلق لکھتا ہے، وہ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے. میں تھوڑا گیمس اس کا اس میں ملا مجھے گوگل میں، آپ سرچ کرے تو ملتا ہے ان کی تاریخ کیسی ہے بالکل. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَاكُم مِّيثَاقَهُمْ، اور ان لوگوں میں سے بھی قالو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، تو ان کا بھی کیا حال ہے. مما ذکروا بہ فنسوا حظا، تو انہوں نے بھی بھلا دیا مما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور انہوں کیا کرے، ڈوب گئے. فَأَغْرَيْنَا، تو ہم نے لگا دی ان کو، ہم نے ان کو ڈوبا دیا، ہم نے ان کو پیچھے لگا دیا. بینہم، ان کے درمیان عداوت، دشمنی. جب انہوں نے ایسی سرکشی شروع کی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو بھٹکا دیا، ہم نے ان کو لگا دیا بینہم عداوت، دشمنی میں لگا دیا. والبغضاء، اور بغض میں. الى یوم القیامہ، یوم قیامت تک انہوں دشمنی میں، بغض میں رہیں گے. وہ ایک وقت بہت زیادہ ہوا. اب بھی پروٹسٹنٹس کیتھولکس میں نہیں بنتی، ہمارے میں اتنی دشمنی نہیں ہے.
शिया में सुन्नी में उतनी नहीं है जितनी इन लोगों में है। तो अल्लाह कह रहा है कि वो एक वक्त तो खून की नदियां बह गई इनके दरमियान में, और अब भी क़यामत तक इनमें बख्स रहेगा, दुश्मनी रहेगी, क्योंकि हमने लगा दिया है इनको इसमें, इनमें इनके दिलों में बख्स और ये जो दुश्मनी है ये हमने डाल दी है। वो सौफा युनब्बिहुम बिमा कानू यस्नऊन, और ये जान जाएंगे ये क्या करते थे। यस्नऊ सना, यस्नऊ बनाना, सन्नत कारखाना, कुछ मैन्युफैक्चर करना, लेकिन यहाँ इस सेंस में आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा किया करते थे, ये जो भी काम गलत किया करते थे बहुत हाई डिग्री के थे ये। तो ये जो भी करते थे उनको मालूम किया जाए, उन्हें बता दिया जाएगा। सोफा बोले तो जल्द ही, युनब्बिउहुम उन्हें बता दिया जाएगा, उन्हें दिखा दिया जाएगा, बिमा कानू यस्नऊन ये जो भी कर रहे थे। तो फरमाया अल्लाह ने, हमने उन लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, यानी क्रिश्चियंस से भी हमने एक पुख्ता अहद लिया था, जैसा कि हमने बनी इसराइल से लिया था। मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था, यानी जो नसीहत उन्हें दी गई थी, उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने फरामोश कर दिया था, भुला बैठा था, और कई तो चेंज कर दिया था। आखिरकार इतनी इनकी बदमाशियां हो गई, ज्यादतियां शरारतें हो गई कि आखिरकार हमने इनके दरमियान क़यामत तक के लिए दुश्मनी और आपस के बख्स व अनाथ को डाल दिया, इनके दिलों में डाल दिया, यानी इसका बख्स व अनाथ का दुश्मनी का बीज बो दिया इनके दिलों में। जरूर एक वक्त आएगा, यानी रोज़े महशर इनको बतला दिया जाएगा, जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वो दुनिया में क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या बनाते रहे हैं, यानी कोई चीज को चेंज करके क्या बना दिया, कितनी तहरीफें हो गई, 100 बाइबल हो गए, क्या क्या खराफात इन्होंने की है, ये सब उन्हें रोज़े महशर अल्लाह बतला देगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।